हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोगों ने जीव जगत कर लिया है चैप्टर, उसके सारे एमसीक्यू कंप्लीट क्लास कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल पे पढ़िए, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और प्लस टॉपिक वाइज हम लोग की क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहां से क्लासेस भी कर सकते हैं। आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली गई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री कंटेंट है, बिल्कुल फ्री कंटेंट है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में जो हम लोग पढ़ते हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आर एच विटकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है। ठीक, इन्होंने क्वेश्चन ने क्या पुटअप किया है कि किस पर 5 जगत आधारित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थित और अनुपस्थित। ठीक, प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग, काय शरीर संगठन की जटिलता। ठीक, 11th क्लास की नाम देखो प्लेलिस्ट बनी है सन 2025 वाली, आप जब उसमें जाकर के देखेंगे तो ये टॉपिक वाइज हम लोगों की क्लास पढ़ी हुई है। ठीक, टॉपिक वाइज आपको क्लास पढ़ी हुई है, तो आप उसमें देखेंगे प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग, काय शरीर संगठन की जटिलता। ठीक है, इनके आधार पर वर्गीकरण किया गया, पर सुपरिभाषित केंद्र की जो है उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आपको पता है आर एच विटकर जो थे उन्होंने क्या किया था, 5 जगत का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और कब किया था, तो 1969 में किया था। इन्होंने देखिए जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक थे, तो कोशिका की संरचना के आधार पर इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, और उनमें जो न्यूट्रिशन विधि थी, ठीक है, वह स्वपोषी परपोषी शरीर संगठन। ठीक है, स्वपोषी परपोषी शरीर संगठन, शरीर संगठन। और जटिलताएं क्या क्या थी, और एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय थे क्या नहीं, जाति वृत्ति संबंध क्या था, प्रजनन के आधार पर क्या किया था, इन्होंने वर्गीकृत किया था। ठीक है, और उन्होंने कितने कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था, तो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन से थे, तो आपको पता है पहला मोनेरा था। ठीक है, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, फिर प्लांटिफी एनिमेलिया में क्या किया था, इन्होंने विभाजित किया था। इन्हीं जगतों को हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्लास वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पोषण विविधता, सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है, फंजाई एनिमेलिया मोनेरा प्लांटी। ठीक, तो सबसे अधिक विविधता जो है वो मोनेरा में पाई जाती है, क्योंकि इसमें देखिए बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं समूह के रूप में अत्यधिक उपापचय और विविधता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 जगतीय वर्गीकरण में क्लमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, प्रोटिस्टा में, शैवाल में, मोनेरा में, प्लांटी में। तो आपको पता है देखिए प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी ये जो है ये जगत है, पर जो शैवाल है ये जगत नहीं। शैवाल क्या है, एक नाम है। ठीक, शैवाल क्या है, एक नाम है सहजीवी का। ठीक, और किस किस के जो सहजीवन से शैवाल बनता है ये बताइए आप हमें। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्लमाइडोमोनास तथा क्लोरेला जो है किस में आते हैं। ठीक, तो किस में आते हैं, तो ये आते हैं प्रोटिस्टा में। किस में आते हैं, तो प्रोटिस्टा में आते हैं। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में ठीक है, आर्किया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवों को आप किस जगत में रखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पूछा गया जो पौधे देखिए नाइट्रोजन को स्वतः नहीं ले पाते, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सनेशन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सनेशन जो होते हैं, राइजोबियम जैसे आपने सुना होगा। ठीक, एजोबैक्टर जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो जैसे कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी क्या होती हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सनेशन करके जो होते हैं पौधों को देते हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया है, किस जगत में रखेंगे, प्लांटी में, फंजाई में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में। ठीक है, तो किस में रखे गए हैं, तो ये रखे गए हैं आपके मोनेरा में। ठीक है, देखिए 5 जगत प्रणाली के अनुसार जो अकेरिया एवं नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीवों को क्या मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोट्स सम्मिलित किए गए हैं। अगर पूछा जाए मोनेरा में कैसे रखे गए हैं, तो सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं। ठीक है, सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं। ये मूल रूप से क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोट होते हैं, आपको पता है कि एक कोशिकीय होते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमेटिव टाइप का क्या होता है, जो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है और अन्य सभी प्रोटिस्टा, प्लांटी तथा एनिमिलिया यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, जो और जैसे कि आपके देखो प्लांटी होते हैं, एनिमिलिया होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय
होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 जगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? ठीक है, क्या था? केंद्र की संरचना, पोषण का ढंग, कोशिका भित्ति की संरचना, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसमें क्या था? इन्होंने पूछा है, क्या था? तो यहाँ आपको पता है पोषण का ढंग था। ठीक, पोषण का ढंग था, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन समझा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि सब 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में से किस एक संघ में नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मेथोजेनिक आर देखो आर्की बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, किस में आते हैं? देखिए फंजाई में आते हैं, प्लांटी में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, मुनेरा में आते हैं। ठीक, तो किस में आते हैं? तो देखिए सारे किस में आते हैं? मुनेरा में आते हैं। सभी जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, जैसे जो होते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं, नीलहरी शैवाल होते हैं, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी आप जिनको कहते हैं, साइनोफाइसिस भी जिनको कहते हैं, तथा जो आर्क्यू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, आर्क्यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? मुनेरा के अंतर्गत सारे सबको रखा गया है। सबको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो मुनेरा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीले हरे शैवाल किस में आते हैं? फिर देखिए क्वेश्चन बनना है नीले हरे शैवाल किस में आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अभी हम लोगों ने पूछा अभी हम लोगों ने समझा कि प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मुनेरा में आते हैं, तो शैवाल किस में आते हैं? तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। ठीक है, आधुनिक समय के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? ठीक है, महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? तो देखिए शारीरिक और कार्य के लक्षण है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से इतने क्वेश्चन ही आपके इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पुट अप होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब घुमा घुमा के सारे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है मुनेरा जगत। क्या है अगला क्वेश्चन? मुनेरा जगत है। तो मुनेरा जगत को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कथन दिए हुए हैं इसमें इसमें कथन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला दिया है माइकोप्लाज्मा फर्स्ट माइक्रोन से कम फिल्टर साइज बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो दिया हुआ है वो देखिए माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया ही निम्न कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन इसमें हमें करना है। ठीक है, तो नीचे दिए जो कथन है इनका हमें क्या करना है? सही कथन मतलब चयन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहला है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत है। इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, या दोनों सही है, ठीक है, या दोनों गलत है। ठीक है, और कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे? तो आइए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। और तीसरा दिया कथन सेकंड फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सही है। चौथा दिया कथन कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने चारों कथन देख लिए। अब हम लोग इसको देखते हैं कथन दिए क्या है। ठीक है, कथन देखो उन्होंने क्या दिया है कि माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी आपको पता है माइकोप्लाज्मा होते क्या है? तो आपको पता है माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है वो पाई ही नहीं जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक, ये क्या होती हैं? सबसे जीवित छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं? जो 0.2 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल जाती हैं। ठीक, आपको ये पता है कि ये 0.2 क्या 0.2 जो माइक्रो होते हैं, तो इससे कम फिल्टर साइज से बाहर क्या होती हैं? निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या कौन सा आपका सही लग रहा है आपको? तो देखिए आपको यहाँ फर्स्ट सही लग रहा है। ठीक है, कोशिका भित्ति युक्त, तो आपको पता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो सेकंड गलत है, पहला सही है। तो आपको कथन फर्स्ट सही है लेकिन क्या है? सेकंड गलत है। ठीक, इतना समझ में आया? अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है कि कालम फर्स्ट यहाँ सेकंड और फर्स्ट, ठीक, कालम फर्स्ट और सेकंड के प्राकृतिक वास के स्थान पर क्या करना है? इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखो लवण रागी जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ठीक, लवण रागी कहाँ रहते हैं? ये बताइए आप। तो लवण रागी जो होते हैं वो देखिए कहाँ रहते हैं? तो लवण रागी जो होते हैं लवण युक्त क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि लवण रागी है तो लवण युक्त क्षेत्र में रहेंगे। थर्मो एसिडोफिलस, ठीक, थर्मो एसिडोफिलस कहाँ रहते हैं? तो उष्ण स्रोत में रहते हैं। ठीक है, थर्मो यानी कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो उष्ण में ही तो होगी। मेथोनोजेन, ठीक, मेथोनोजन जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो मेथोनोजन जो होते हैं वो जुगाली, आपको पता है देखिए जो जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे गाय है, तो जब गाय होती है जब जुगाली करती है मतलब खाना खाने के बाद जब चबाती है, ठीक, खाने को चबाती है, घास को जब चबाती है तो उसके मुंह से बुज्जे बुज्जे टाइप के निकलते हैं। ठीक, तो वही मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, वहीं पे क्या होती है? वो मीथेन गैस होती है। ठीक, तो जुगाली करने वाले जानवरों की
आंत में, ठीक। मिथुनोजन कहाँ होते हैं? जुगाली करने वाले जानवरों के आंत में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नंबर ए सही है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? ठीक है, यहाँ पूछा गया चरम लवणीय दशाओं में कौन से पाए जाते हैं? ठीक, आद बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, ठीक। तो कौन इसमें पाए जाते हैं? देखिए, जो होते हैं हेलोफाइलस, ठीक, यानी कि हेलोफी जो होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं? अधोबैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? अधोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जो चरम लवणीय परिस्थितियों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जो आंत बैक्टीरिया, जो प्रिमेटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो चरम लवणीय जो होती है परिस्थितियों में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा नमक, ठीक है, नमक बनाने की जगह पर आपने देखा होगा, जो नमक बनाने की जगह पे लवणीय किनारे और लवणीय दलदली जगहों पर क्या पाई जाती है? प्रिमेटिव बैक्टीरिया यानी कि आंत बैक्टीरिया पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है जिसमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो बैसिलस है, स्यूडोमोनास है, माइकोप्लाज्मा है, नॉस्टॉक है, ठीक। तो कौन सी है? ठीक, तो यहाँ पे क्या है? माइकोप्लाज्मा है, ठीक। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहती है, ठीक। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो माइकोप्लाज्मा होती है यह सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटी जो होती है वो जीवित कोशिका होती है, पहली बात। जिनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति, इसमें सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्वेश्चन को जो आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं वो आप नोट कर भी सकते हैं, पेन रफ कॉपी उठा लीजिए, उसमें क्या ऐसे नोट करते जाएंगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक। तो इसमें सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है और यह सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। यह पादपों और जंतु दोनों के लिए क्या होती है? रोग कारक होती है। मतलब यह पादप और जंतु दोनों में क्या होती है? जो रोग को उत्पन्न करती हैं, और यह बिना ऑक्सीजन के भी क्या होती है? सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशेषता प्रदान करता है? ठीक, पुष्टि प्रदान करता है। कोशिका भित्ति, केंद्र की झिल्ली, प्लाज्मा, ग्लाइको कैलिकस, ठीक है। तो कौन कौन सा प्राप्त करता है? ठीक, तो ग्लाइको कैलिकस जो होती है वो चिपकने की विशेषता प्रदान करती है, ठीक है। तो ग्लाइको कैलिकस के बारे में लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ग्लाइको कैलिकस जो होती है इसे म्यूसिलेज आच्छद भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत इसी को कहते हैं, ग्लाइको कैलिक्स को, ठीक है। जो कि क्या होती है? प्रोटीन युक्त होती है, ठीक है। प्रोटीन युक्त भी हो सकती है और बिना प्रोटीन की भी हो सकती है। नॉन सेल्यूलोजिक भी हो सकती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। नॉन सेलुलोजिक और पॉलीसेकेराइड की क्या होती है? बनी होती है। यह कोशिका को क्या करती है? चिपचिपापन देती है, ठीक। चिपचिपापन देती है तभी क्या होती है? चिपकने की यह विशेषता प्रदान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतियन होता है। ऐसा अवस्था के दौरान, केंद्रिका के दौरान, विखंडन से पहले, अनुलेखन से ठीक पहले, ठीक है। तो ठीक पहले, तो यहाँ पे आंसर जो सही है, आपका आंसर सही है, विखंडन से पहले होता है। क्या होता है? विखंडन से पहले होता है। क्योंकि देखो, जो बैक्टीरिया, जो जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, तो बैक्टीरिया में क्या होता है? डीएनए का प्रतिकृतियन, जो रिप्लिकेशन होता है, वह विखंडन द्वारा क्या होता है? विभाजन से ठीक पहले होता है, ठीक है। विखंडन द्वारा क्या होता है? विभाजन से ठीक पहले होता है। अगला क्वेश्चन है, मिथोनोजन किससे संबंधित है? मिथोनोजन किससे संबंधित है? ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट से, अपवंक से, सुजीवाणु से, आदि जीवाणु से, ठीक ठीक। तो किससे संबंधित है? ठीक, तो यहाँ आदि जीवाणु, ठीक है। आदि जीवाणु जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो आदि जीवाणु से संबंधित है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। जो मिथोजन होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया वे प्रकार होते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया वे प्रकार होते हैं जिनमें क्या होती है? मीथेन उत्पन्न करने वाले वंश, ठीक है। इसमें क्या क्या जो मिथोनोजन होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया के एक प्रकार के होते हैं जिसमें क्या होते हैं? मीथेन जो होती है, ठीक। मीथेन मीथेन का फॉर्मूला जो होता है CH4 होता है, ठीक। तो मीथेन उत्पन्न करने वाले जो होते हैं, तो मिथेनोबैसिलस, ठीक है। मिथेनोबैसिलस जो वंश होते हैं, मिथेनोबैसिलस और मिथेनोथ्रिक्स आते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से आते हैं वंश? तो मिथेनोबैसिलस आते हैं और मिथेनोथ्रिक्स आते हैं। मिथोनोजन क्या होता है? पूर्णतः जो होते हैं अवायवीय होते हैं। अगर पूछा जाए, मिथोनोजन जो होते हैं पूर्णतः क्या होते हैं? अवायवीय होते हैं, जो कि ऑक्सीजन की, ठीक, जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में, ऑक्सीजन की कमी वाले क्या होते हैं? वातावरण वातावरण में ऑक्सीजन की कमी कहाँ होगी? जैसे कि दलदली कीचड़ हो गया, ठीक। दलदल से भरा कीचड़ हो गया, सीवेज हो गई, नालियाँ हो गई, ठीक है। तो उपचार के दौरान, और जो देखो ड्यूमिनेट के पाचन तंत्र में, ठीक, ड्यूमिनेट जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं जो क्या करते हैं? चारा जो होता है खड़ा खा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? तब क्या करते हैं? उसका
चबाते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक? तो उनकी क्या होते हैं पाचन तंत्र यानी कि उनकी आंतों में पाए जाते हैं। संभवतः क्या होता है ये ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन और हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण द्वारा क्या करते हैं मीथेन जो होती है, मीथेन जो गैस होती है इसको क्या करते हैं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी से, वे आदिम प्राकेंद्रिक प्राणी जो रोमैंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? मीथेन जनकों के, देखो सुजीवाणुओं के, लवण रागियों के, ताप अम्ल रागियों के। ठीक, तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता है मीथेन जनकों के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इतनी देर से यही समझ रहे हैं। ठीक है, आद्य जीवाणु जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, आर्की जो बैक्टीरिया होते हैं सुजीवाणुओं यानी कि यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? देखिए, आप देखो सुजीवाणुओं में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये यू बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? यू बैक्टीरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कुछ इंग्लिश के टर्म्स भी याद रखें हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है? यही से क्या होते हैं आप पीछे छूट जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है? तो देखिए कौन-कौन से, कोशिका कला संरचना में, पोषण का ढंग में, कोशिका आकार में, प्रजनन का ढंग में, ठीक? तो किसमें होते हैं? तो आपको पता है जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया कोशिका में, ठीक है? क्या होते हैं आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं यू बैक्टीरिया कोशिका झिल्ली की क्या होते हैं संरचना के आधार पर क्या होते हैं एक जो उनकी संरचना होती है, ठीक है? यानी कि संरचना जो होती है स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक? दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है? यू बैक्टीरिया कोशिका कला क्या होती है मुख्यतः ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड की, ठीक है? देखो जो यू बैक्टीरिया होती है, ठीक, यू बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है उसकी जो कोशिका कला होती है वो किसकी बनी हुई होती है अगर पूछा जाए, ठीक, किसकी बनी होती है तो ग्लिसरॉल की। किससे बनी होती है? ग्लिसरॉल की, ठीक, ग्लिसरॉल की बनी हुई होती है, ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड की। जबकि जो आर्की बैक्टीरिया होती है उसकी जो कोशिका कला होती है वो ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की बनी होती है। किसकी? ग्लिसरॉल और ईथर लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक? तो इतना डिफरेंस आपको पता चल गया ना? बनी हुई होती है और अधिक देखो इसमें होता क्या है बनी हुई होती है और रासायनिक रूप से क्या होते हैं ईथर लिपिड जो होते हैं एस्टर लिपिड से क्या होते हैं अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। जो ईथर लिपिड होते हैं वो एस्टर लिपिड से क्या होते हैं अत्यधिक अत्यधिक जो होते हैं वो क्या करते हैं अत्यधिक जो होते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। आर्की बैक्टीरिया का यह गुण उसे उच्च तथा अत्यधिक अम्लीय क्षारीय वातावरण में रहने में क्या करता है सहायक करता है या फिर सहायता करता है। तो इतना समझ कर के आपको समझ में आ गया होगा कि आर्की बैक्टीरिया इसका आंसर है, ठीक है? इतने अच्छे से और कोई नहीं समझाएगा आपको एक-एक क्वेश्चन, ठीक है? अब हम अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या हैं? ठीक है, क्या है वर्णक? ठीक है, प्रोटिस्ट हैं, सुनहरे शैवाल हैं, अपवंक हैं, नीलहरी शैवाल हैं। ठीक, सन 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। ठीक, वेट ये क्वेश्चन छूट गया था, ठीक? हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, हम लोगों से गलती से छूट गया, ठीक है? तो नीलहरी शैवाल, नीलहरी साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरी शैवाल में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या होते हैं? हेटेरोसिस्ट, आधारकाय, श्वसन मूल, वर्णकी लवक, ठीक? तो क्या होते हैं? तो इसको समझते हैं हम लोग क्या होते हैं? तो देखिए तो क्या होते हैं तो इसको समझते हैं। तो इसमें आंसर आपका जो सही है वो है डी यानी कि वर्णकी लवक होते हैं, ठीक है? वर्णकी लवक क्या होते हैं? तो ये क्रोमेटोफोर, ठीक है? क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर यानी कि एक वर्णक युक्त होते हैं, ठीक है? इसमें झिल्ली युक्त एवं वेसिकुलर जो होती है संरचना पाई जाती है। इसकी संरचना अगर पूछा जाए तो कैसी होती है? झिल्ली युक्त होती है, वेसिकुलर होती है, ठीक है? इसे साइनोबैक्टीरिया से पृथक किया जाता है, ठीक? इसको क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया से पृथक करते हैं वर्णकी लवक को, ठीक है? पृथक करते हैं, ठीक? इनकी जो प्लाज्मा कला होती है वो कोशिका द्रव में अंतर्वलन बनाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? प्रवर्ध जो होते हैं प्रवर्ध, ठीक है? प्रवर्ध क्या करते हैं? अंतर्वलन बनाते हैं, ठीक? प्रवर्ध अंतर्वलन बनाते हैं और जिसमें क्या होती है? द्वितीयक, ठीक? क्या होती है? द्वितीयक जो होती हैं द्वितीयक इकाई कला पाई जाती है। अगर पूछा जाए द्वितीयक इकाई कला किसी में पाई जाती है? तो इसी में पाई जाती है। वर्णक एवं प्रकाश उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परिवहन फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया के लिए क्या होते हैं? आवश्यक और अधिकांश विकार प्लाज्मा कला एवं लैमेली में क्या होते हैं? ये उपस्थित होते हैं। लैमेली में क्या होते हैं? ये उपस्थित होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? प्रोटिस्टा, सुनहरे हरे शैवाल, अपवंग कवक, नील हरित शैवाल। ठीक है, आपको पता है नील हरित शैवाल जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स के बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले प्राक केंद्र की को किस प्रकार की श्रेणीगत किया गया? साइनोबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में, रसायन संश्लेषी स्वपोषी में, विषमपोषी बैक्टीरिया में। ठीक, तो इसमें किसमें किया गया है? ये पूछा गया है, तो किसमें किया गया है? विषमपोषी बैक्टीरिया में किया गया है। ठीक है, विषमपोषी बैक्टीरिया क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। तो अधिकतर क्या होते हैं, संख्या में एंटीबायोटिक्स का क्या करते हैं, उत्पादन माइसीलियम। ठीक, माइसीलियम जो होता है वो एक जो जीवाणु होता है, तो माइसीलियम जीवाणु द्वारा क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटीज के रूप में क्या होते हैं, ये माने जाते हैं। और अधिकतर क्या होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं या फिर मृत्योपजीवी। ठीक, मृत्योपजीवी हो सकते हैं या मृतपोषी भी आप कह सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, मृतपोषी भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो लैक्टिक, ठीक, जो लैक्टिक एसिड होता है, तो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड जो होते हैं बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, दही बनाने में प्रयुक्त होता है। और एक विषमपोषी यह बैक्टीरिया है। अगर ये पूछा जाए कैसे बैक्टीरिया, तो यह विषमपोषी बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सु देखो, सुजीवाणुओं में स ससीम केंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका भित्ति। ठीक, तो क्या होते हैं? ठीक, तो होते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली होते हैं। और आपको पता है सुजीवाणुओं को हम लोग यूबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह यूकैरियोटिक कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के समान होते हैं, लेकिन केंद्रक जो होते हैं वो राइबोसोम, ठीक है, क्या होते हैं, राइबोसोम। और कोशिका भित्ति में थोड़ी क्या होती है, इसमें विभिन्नताएं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, संरचना और संगठन यूबैक्टीरिया कोशिका से क्या होते हैं, थोड़ा आपको अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसे अधिताप तापनुरागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय पीएच यानी कि कितना हो, 2 हो, आवासों में रहते हैं, वो किस किस 2 समूहों में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया तथा डायटम्स में, प्रोटिस्टा में, मैसेज में, लीवरवर्ट तथा ईस्ट में, यूबैक्टीरिया तथा आर्किया में। ठीक, तो इसमें पूछा गया किसमें आते हैं? ठीक, तो ये आते हैं यूबैक्टीरिया और आर्किया में। किसमें? यूबैक्टीरिया तथा आर्किया में। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मोनेरा, देखो ये क्या होते हैं, जो मोनेरा है, तो को 2 बड़े समूहों में आपको पता है, आर्किबैक्टीरिया यानी कि आद्य जीवाणु, और यूबैक्टीरिया सत्य जीवाणु। ठीक है, तो इसमें बाँटा गया है, 2 भागों में बाँटा गया है, आर्किबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में। ठीक है, बाँटा गया है। अब यूबैक्टीरिया क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, यूबैक्टीरिया क्या होते हैं? तो यूबैक्टीरिया को भी क्या कि जो यूबैक्टीरिया है उसको भी क्या कर दिया गया है, 2 भागों में बाँट दिया गया है। ठीक है, यूबैक्टीरिया को देखो साइनोबैक्टीरिया में, और आद जो बैक्टीरिया है उसको क्या किया गया, थर्मो एसिडोफिलस में। ठीक है, बताया गया उन्होंने, जो कि क्या करते हैं, अम्लीय वातावरण, जो कि क्या करते हैं, अम्लीय वातावरण। ठीक है, अम्लीय वातावरण यानी कि पीएच 2। ठीक है, जहाँ का पीएच 2 हो और वहाँ का तापमान जो है 110। ठीक, कितना? तो 110 कितना हो, 110 सेंटीग्रेड। ठीक है, 110 सेंटीग्रेड तक भी क्या होता है, जीवन में ये क्या करते हैं, ये जीवन में ये क्या करते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं 110 सेंटीग्रेड पे। और जो पीएच हो इसका 2 पर भी क्या करते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये गर्म सल्फर झरनों में भी पाए जाते हैं। समझ लो कितने खतरनाक होते हैं, गर्म सल्फर जो झरने होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहाँ गया, अगला क्वेश्चन नंबर 24 यही यहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में ए डी का सही समुच्चय वाला स्थान हमें चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन को आइए देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो आइए, पहला है, मिथोनोजन दलहनी क्षेत्रों में मीथेन पैदा करने वाले आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। या फिर नॉस्टॉक एक तंतुकी नील हरी शैवाल होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। या रसायन संश्लेषित स्वपोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। या माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है और वे बिना क्या करते हैं, ऑक्सीजन के जीवित बने रहते हैं। तो यह हमें देखना है कौन कौन से कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कथन देखने हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो आपको पता क्या है,
पहला है मिथेनोजन, दलहनी क्षेत्रों में मीथेन पैदा करने वाले आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया होते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या है, सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, नॉस्टॉक एक तंतुकी नीलहरी शैवाल है, बिल्कुल सही है। नॉस्टॉक जो है वो शैवाल है, एलगी है, जो वायुमंडलीय में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्या है, रसायन संश्लेषित सॉपोसी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते, गलत है ये, ठीक है। और डी क्या है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, जैसे अभी हम लोगों ने समझा था, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होते, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल बात ये सही है। तो यहाँ आंसर हम लोग का सी सही हुआ, यानी कि ए बी डी सही है और यहाँ पे सी जो है वो गलत है, ठीक, सी जो है वो गलत है, ठीक है। तो देखो जो रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं, जो रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन आपका हो गया, ठीक, अमोनिया हो गई, को ऑक्सीकृत करेंगे और इससे जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा जो मिलेगी, इनको जो एटीपी मिलेगी, तो उसको क्या करेंगे, एटीपी का उत्पादन करेंगे। ये पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन होगी, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, सल्फर हो गया आपका, ठीक है, और इनको क्या करेंगे, इनका पुनः चक्रण करके, ठीक है, रिसाइक्लिंग करके क्या करेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। रिसाइक्लिंग में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका का ये निर्वहन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला देखते हैं, चावल की जीवाणिक पर्णशीलता किसकी स्पीज में पैदा होती है, अल्टरनेरिया में, एवर्निया में, जेनेथोमोनास में, सीडोमोनास में, ठीक, तो किसमें होती है, ठीक, तो किसमें होती है, तो आइए देखते हैं किसमें होती है, तो ये होती है जेंथोमोनास में, किसमें होती है, जेंथोमोनास में। क्वेश्चन को समझते हैं, चावल की देखो, चावल को जीवाणिक पर्णशीलता, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है, इसको कहते हैं। तो यह जो रोग होता है वो जेंथोमोनास, क्या होता है, जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक, जेंथोमोनास ओराइजी इसका फुल फॉर्म, जो इसका पूरा नाम जो होता है जेंथोमोनास ओराइजी होता है, ठीक है, तो लिख लेना, जेंथोमोनास ओराइजी होता है। और जो क्या होता है, 1 ग्राम ऋणात्मक, ठीक, 1 ग्राम, ठीक, क्या होता है, 1 ग्राम ऋणात्मक वायवीय कैप्सूल सहित जीवाणु होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है। इसमें गति जो होती है एकल ध्रुवीय, ठीक है, एकल ध्रुवीय होती है और कसाभिक होती है, ठीक, कसाभिक यानी कि इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकोकस, ठीक, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस तथा मिथेनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं, जीवाणुओं के जिनका डीएनए शिथिल होता है अथवा सकारात्मक रूप से अधिकुंडलित होता है, मगर जिनमें एक कोशिका कंकाल और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। बी देखते हैं, जीवाणुओं के जिनके भीतर एक कोशिका कंकाल तथा राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इसको सही से समझते जाइए और बताइए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही है, ठीक है, होते हैं, ठीक है। अगला है कि आर्कियोबैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रीय के क्रोड हिस्टोन में समजात होते हैं, तो ये आपने पढ़ा है, ये जो है ये सही है, ठीक है। अगला जो पढ़ रहे हैं, आर्कियोबैक्टीरिया के जनक, ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया के जनक जिनके भीतर जिनके भीतर ऐसे कोई हिस्टोन नहीं होते हैं जो सुकेंद्रकियों में पाए जाने वाले हिस्टोनों के समान हो, परंतु जिनका डीएनए ऋणात्मक रूप से अतिकुंडलित होता है, तो ये भी गलत है इसके बारे में, ठीक है। तो थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरिया के उदाहरण के बारे में ये भी गलत है, ठीक है। तो यह आंसर जो है सी सही है, ठीक, आंसर क्या आंसर सही है, सी सही है। तो आपको पता है कि जो थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरिया जो होती हैं वो आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण होते हैं, किसके होते हैं, आर्की बैक्टीरिया के, ठीक, किसके होते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण होते हैं, ठीक, आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण होते हैं, जिनमें जो होती है कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, पेप्टाग्लाइकोन जो होती है वो अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, भीतर जो है से प्रोटीन होते हैं जो शुक्रेंद्रीय कोड स्टोन में समजात होते हैं, ठीक है। तो इनमें सारे में क्या है, समजात है, तो इसमें जो होती है अनुपस्थित होती है, पेप्टाग्लाइकोन जो होती है इनमें अनुपस्थित होती है, ठीक है। और इनमें जो होती है यूकैरियोट से क्या होती है, समानताएं रखने वाले कई प्रोटीन, ठीक है, इसमें जो समानताएं रखने वाले कई प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण जो होते हैं संरचनात्मक प्रोटीन एवं राइबोसोम के आरएनए पूरक के रूप में क्या होते हैं, जो आज देखो हिस्टोन कोड जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहा गया आरएनए पूरक के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक, इतना क्लियर हो आपको,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में, ठीक है, वर्गीकरण में जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकेरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक, आर्किया प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोट दोनों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, ठीक है, ये गलत बात है। ठीक, आर्किया प्रोकैरियोटा से भिन्न होते हैं, ये भी गलत है। आर्किया यूकैरियोटा से सभी बातों से समान होते हैं, ये भी गलत है। ठीक, सभी रूपों से कोई चीज़ समान ही नहीं हो सकती। आर्किया में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अन्य प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट में नहीं पाए जाते, ये बात सही है। तो यहाँ आंसर नंबर डी सही, सन 2008 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? ये पौधों में रोग पैदा करते हैं, इन्हें पीपीएलओ भी कहते हैं, ये बहुरूपी होते हैं, ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा गलत है? जब भी क्वेश्चन करें तो देखिए गलत या सही दिया हुआ है उसको बहुत ध्यान दें। ठीक है, तो गलत दिया हुआ है, ये पौधे के रोग पैदा करते, बात सही है। पीपीएलओ होते, सही है। ये बहुरूपी होते, सही होते, पर ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये बात गलत है। ठीक, तो यहाँ पे डी जो है वो आंसर सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं माइकोप्लाज्मा के संबंध में कुछ तथ्य समझ लेते हैं। तो देखिए जो माइकोप्लाज्मा होता है एक छोटा छोटा होता है, ठीक, छोटी कोशिका होती है, और ये क्या होती है, एक कोशिकी, ठीक, एक कोशिकीय अगतिशील यानी कि नॉन मोटाइल प्रोकैरियोट जीव होता है। ठीक, क्या होता है, नॉन मोटाइल क्या होता है, प्रोकैरियोट जो होता है वो जीव होता है। ये बहुरूपी, ठीक, क्या होता है, ये जो होते हैं बहुरूपी, ठीक है, बहुरूपी होते हैं, और प्लूरो निमोनिया, ठीक, लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि पीपीएलओ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, पीपीएलओ। अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखो इस फुल फॉर्म पूछा है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक, भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें सेल जो वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। ठीक, सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है, जिसमें जीव द्रव जो होता है, ठीक, जीव द्रव जो होता है राइबोसोम होता है, और क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक, डीएनए होता है, इसमें टेट्रासाइक्लिन द्वारा क्या होता है, रोका जाता है इसको, इसे क्या होता है, टेट्रा, ठीक, टेट्रा टेट्रा जो होता है टेट्रासाइक्लिन, ठीक, टेट्रासाइक्लिन द्वारा क्या होता है, इसे रोका जाता है। ठीक, इसे टेट्रासाइक्लिन द्वारा क्या होता है, रोका जाता है। ठीक है, और किंतु यह देखो जो यह जो होता है, यह पेनिसिलिन के प्रति असंवेदनशील होता है। ठीक, और लास्ट में क्या दिया था, संवेदनशील, तो इसी वजह से ये ऑप्शन जो हुआ था वो गलत हुआ, ये असंवेदनशील होता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, कई रोग होते हैं। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, इससे कई रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय की पत्तियां का अभिसाधन यानी कि करिंग किनकी क्रिया के द्वारा होता है, जीवाणुओं की या फिर माइकोराजा की या फिर विषाणु की या फिर कवकों की, ठीक, किसके द्वारा होता है, तो देखिए जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक, क्यूकरिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्यूकरिंग को हिंदी में हम लोग अभिसाधन, ठीक है, अभिसाधन भी कहते हैं, जिसके द्वारा जो होती है वो जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उसमें एक खुशबू आती है और स्वाद, जैसे चाय पीते हो तो आपको एक खुशबू और स्वाद मिलता है, टेस्ट मिलता है, तभी तो पीते हैं ना, तो खुशबू और स्वाद आती है। ठीक, इसको क्यूकरिंग, ठीक, क्यूकरिंग यह प्रक्रिया होती है। और जो तंबाकू होता है, टम्बाकू में भी जो होता है, टम्बाकू जो तम्बाकू होता है उसके लिए भी क्यूकरिंग, ठीक, क्यूकरिंग की प्रक्रिया की जाती है। इस देखो इस प्रक्रिया में होता है, चाय की पत्तियों को तोड़ने के पश्चात उन्हें क्या करते हैं, छाँव में रखेंगे, धूप में सिखाएंगे तो सारी खुशबू उड़ जाएगी, टेस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो छाँव में रखते हैं, तथा इस पर जीवाणु की क्रिया क्या होती है, इस पर जीवाणु की क्रिया, ठीक है, क्रिया जो होती है, क्रिया को जीवाणु की क्रिया होती है चाय की पत्तियों में, क्यूरिंग, ठीक, क्यूरिंग माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा क्या होती की जाती है, माइकोकोकस 1 ग्राम धनात्मक, ठीक, 1 ग्राम क्या होता है, धनात्मक वायवीय जीवाणु है, जो क्या होता है, माइक्रोकोकसी का एक सदस्य होता है। ठीक, अगर पूछा जाए किसका सदस्य होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जो होता है माइक्रोकोकसी का सदस्य होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का ए आंसर यहाँ पे सही है। ठीक, क्यूकरिंग की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, तो एक्टिनोमाइसीट्स तंतुक मृदा जीवाणु फ्रैंकिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सभी सही हैं, केवल एक सही नहीं है, जिसे कहा गया है फ्रैंकिया। ठीक है, तो सही नहीं है। ठीक, तो पहला है विशेषित पुटिकाएं बनाता है जिनके भीतर नाइट्रोजिनेज की ऑक्सीजन से सुरक्षा एक रासायनिक अवरोध द्वारा होती है, जिसमें हाइपोनाइडस निहित होते हैं।
ठीक, हाइपोनाइट्रस निहित होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि एक सही नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। अनेक पादप स्पीशीज पर मूल ग्रंथियों का प्रेरण कर सकता है, सही है। राइजोबियम की तरह यह प्रायः अपने परपोषी पादप को संक्रमण मूल विकृत करके करता है तथा परपोषी के कॉर्टेक्स में कोशिका प्रचुरोद भवन उत्तेजित करता है, ठीक। तो ये भी बात सही है, ठीक है। अगला जो है इसका आंसर स्वच्छ, देखो स्वच्छंद जीवी अवस्था में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो ये बात गलत क्यों है, ठीक। फ्रेंकिया आखिर है क्या, फ्रेंकिया आखिर है क्या, समझते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंकिया जो होता है एक नाइट्रोजन, जो फ्रेंकिया होता है वो क्या होता है, एक नाइट्रोजन जो स्थिरीकारक होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक। एक बैक्टीरिया होता है जो राइजोबियम जो होता है उसी की तरह क्या करता है, जो 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 दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जो ग्रंथि, ठीक, ऐसे ऐसे गांठें जैसी होती हैं, ठीक, गांठों के निर्माण हेतु क्या करता है, प्रेरित करेगा। और यह कई नॉन लेगुमिस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों के साथ सहजीवी रूप से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, सहजीवी के रूप से जुड़ा होता है। जैसे देखो कैजुराइना हो गया, एलनस हो गया, रूबस हो गया, ठीक है। और यह मुक्त अवस्था में क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाता है, ठीक है। कुछ जुड़ा नहीं होगा, ठीक, अटैच नहीं होगा तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डी यहाँ पे सही क्यों नहीं है, ठीक। अगला देखते हैं, पटसन, ठीक है, पटसन। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पटसन के रेटिंग में काम आने वाले किण्वनकारी सूक्ष्मजीव कौन सा होता है, मीथेन जीवाणु, हेलिको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन, ठीक। तो इसमें है कौन सा होता है, ठीक, कौन सा होता है पूछा गया है। तो ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु होता है पटसन के रेटिंग में, ठीक है, रेटिंग में, ठीक है। तो जो देखो जो देखो जो अपगलन यानी कि रेटिंग जो होती है, रेटिंग को हिंदी में अपगलन कहते हैं, ठीक। रेटिंग को हिंदी में अपगलन कहते हैं। ये होता क्या है, ठीक, इसको समझते हैं, ये होता क्या है, ठीक। ये तो समझ में आ गया कि सूक्ष्मजीव जो होता है वो ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु होता है, ठीक है। तो ये जो रेटिंग यानी कि अपगलन होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, तो अपगलन को समझते हैं। तो देखिए जो अपगलन होता है वो रेशों को, ठीक, जो रेशे होते हैं उनको पृथक यानी कि अलग करने की, एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया होती है। जो पटसन होता है, पटसन के रेशे क्या होते हैं, साथ जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा जो जूट होता है उसके सारे रेशे जो होते हैं एक में जो होते हैं बहुत कायदे से फंसे हुए होते हैं, जिन पर जो होता है ब्यूटेरिक अम्ल जीवाणु जो होता है क्रिया कराई जाती है, तथा क्या करते हैं, जब क्रिया कराई जाती है और उनको भिगो कर रख दिया जाता है, क्रिया कराने के बाद इनको पटसन को क्या किया जाता है, भिगो कर के रख दिया जाता है। और जिससे क्या होते हैं, ये पानी को अवशोषित कर लेते हैं। भिगोने पर क्या होगा, पानी को अवशोषित कर लेंगे और ये जो पटसन के जो जूट है ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएंगे, ठीक। इसके एक एक जो होंगे वो बहुत कायदे से फूल जाएंगे और जीवाणु की क्रिया के कारण क्या होंगे, मध्य लैमिला को क्या करेंगे, पैक्टिन पदार्थ में, ठीक है। तो जो इनकी मध्य लैमिला होगी वो पैक्टिन पदार्थ जल अपघटन द्वारा क्या होगी, विघटित हो जाएगी यानी कि टूट जाएगी, ठीक है। जब टूट जाएगी तो सारे रेशे जो होंगे खुल जाएंगे, खुल के क्या हो जाएंगे, सारे अलग अलग बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इन रस्सों से क्या करेंगे हम लोग, रस्सी बना लेंगे, बोरी बना लेंगे, ठीक है। और आदि चीज़ों का जैसे टाट पट्टी हो गई, इन चीज़ों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि क्षार रागी प्राक केंद्र की हैं, ठीक, क्षार रागी प्राक केंद्र की हैं, अधिक तंतुगतताओं पर अति क्षारीय बर्फ जमी झीलों में धीरे धीरे पनपते हैं, या फिर बहुत गहरे, ठीक, या फिर बहुत गहरे समुद्री अवसादों में पनपते और प्रगुणन करते हैं। बेरियम के किसी विलयशील लवण से संपन्न समुद्री जल में जल्दी से पनपते तथा विभाजन करते हैं। ऐसे जल में पाए जाते हैं जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का उच्च सांद्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो हम लोग का ए सही है। देखो तुगनताओं पर अति क्षारीय बर्फ जमी झीलों में धीरे धीरे पनपते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे आंसर नंबर बी सही है, बहुत गहरे समुद्री अवसादों से पनपते हैं और प्रगुणन करते
हैं, ठीक है? तो देखिए जो क्षार रागी होते हैं, बेसोफिलिक जो होते हैं, वो जो प्रोकैरियोटिक विकल्प यानी कि अवायवी जो होते हैं, वो जीवाणु होते हैं, यानी कि वायवी नहीं, अवायवी बैक्टीरिया होते हैं, जो गहरे समुद्री, ठीक, जो क्या होते हैं, गहरे समुद्री अवसादों में क्या करते हैं, गुणन करते हैं, यानी कि वृद्धि करके गुणन करते हैं। और अधिकांश, ठीक है, अधिकांश जो होते हैं वो क्षार रागी प्रोकैरियोट्स, अगर पूछा जाए, क्षार रागी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो 8.5, ठीक है, या इससे अधिक जो पीएच होता है उसमें ये वृद्धि कर सकते हैं, रह सकते हैं आराम से, ठीक, सर्वाइव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो जीवाणुविक ट्रांसडक्शन, ठीक, ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण, संयुग्मन के द्वारा जीन का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण, जीवाणु अपना डीएनए सीधे ही प्राप्त कर लेता है और जीवाणु किसी अन्य बाह्य कारक से डीएनए प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसमें सही पूछा गया कौन सा होता है, ठीक, सही पूछा गया कौन सा होता है। तो यहाँ में सबसे पहले ट्रांसडक्शन अगर आप समझते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ट्रांसडक्शन आप समझते हैं तो क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण, स्थानांतरण जो होता है वो ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो है ए सही है। अब हम लोग ट्रांसडक्शन यानी कि पारक्रमण क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम जो है वो ट्रांसडक्शन जो पारक्रमण है वो जिंडर, ठीक, किसने, जिंडर और लेडरबर्ग ने, ठीक है, लेडरबर्ग ने 1952 में, ठीक, कब, 1952 में साल्मोनेला, ठीक, टाइफीम्यूरिया में देखा था। सबसे पहले किस में देखा था, साल्मोनेला टाइफ्यूरिया में देखा था, ठीक, किसने देखा था, जिंडर और लेडरबर्ग ने देखा था, ठीक है। जो पारक्रमण में एक जीवाणु की कोशिका का क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वह जीवाणु की कोशिका यानी कि भोजी फेज, ठीक है, जो भोजी फेज होती है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो होती है उसमें विषाणु जो होते हैं, जो विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं वो संक्रामक जीवाणु, ठीक, जैसे हम लोगों ने ई कोली में पढ़ा था, ठीक, 12th क्लास की ई कोली में पढ़ा था, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं ट्रांसडक्शन क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो जीवाणु जो होता है एजेंसी में भेजा जाता है, ठीक, एजेंसी में भेजा जाता है और पारक्रमण का उपयोग जीन मैपिंग, किसमें, जीन मैपिंग तथा जीवाणु के विश्लेषण यानी कि एनालिसिस में और तथा प्रभेद में, मतलब किस किस फेज में पाए जाते हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए स्मूथ फेज पाई जा रही थी और रफ फेज पाई जा रही थी, ठीक है, तो दोनों को मिला कर के चूहों में देखा गया था, फिर ई कोली वाली बैक्टीरिया में देखा गया था, तब जाकर के जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका जो है प्रतिपादन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया और क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, ये आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि जीवाणु में प्लाज्मिड है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, डीएनए अक्रियाशील, देखो पुनरावृत जीन, ठीक, पुनरावृत जीन। तो आपको पता है ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लीज जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है जीवाणु में प्लाज्मिड है, ठीक, प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड जो होता है अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। जीवाणु में जो मुख्य केंद्र की अगर डीएनए के अतिरिक्त क्या होता है, कुछ जो होते हैं डीएनए के अतिरिक्त जो पाए जाते हैं वो गुणसूत्रीय पदार्थ ही पाए जाते हैं, ठीक, गुणसूत्रीय पदार्थ की संरचना पाई जाती है, ठीक है, गुणसूत्रीय पदार्थ की संरचना पाई जाती है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग प्लाज्मिड, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या सही है, ठीक, सभी हेलोफिल हैं, सभी प्रकाश संश्लेषी हैं, सभी जीवाश्म हैं और सभी सबसे पुराना सजीव, ठीक, सबसे पुराना सजीव। तो इसमें क्या सही है पूछा गया है, क्या सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या सही है, क्या सही, तो देखो सबसे पुराने सजीव हैं, क्या है, सबसे पुराने सजीव हैं, ठीक, सबसे पुराने सजीव हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे अधिक प्राचीन हेलोजीनस जीवाणुओं का क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है, ठीक, किसका होता है, तो हेलोजीनस समूह का ग्रुप होता है, जिसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, ठीक है, इनको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, सबसे पुराने सजीव भी कहते हैं, जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन रहेगा था, इसको देख लेते हैं।
तो जीव जो अपचयित अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश स्वपोषित और रसायन स्वपोषित, मृत जंतु सम या विष्ठा पर पोषित। ठीक, क्या कहते हैं? 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इनको कहते हैं रसायन स्वपोषित। क्या कहते हैं? रसायन स्वपोषित कहते हैं। क्योंकि देखो जीव जो अपचयित अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से क्या करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? रसायन स्वपोषित जीव कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों ने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 यहाँ से करते हैं। किसके कारण ग्राम धनात्मक, ठीक, पॉजिटिव और ऋणात्मक जो बैक्टीरिया में अंतर पाया जाता है? तो किसके कारण पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका कलक, राइबोसोम, कोशिका द्रव। ठीक, तो किसके कारण पाया जाता है? तो यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, उसके कारण यहाँ पे पाया जाता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में जो डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखो जो ग्राम धनात्मक कोशिका भित्ति होती है वह कम जटिल होती है। सबसे पहले जो ग्राम, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यह कम जटिल होती है। क्या कम जटिल होती है? इसकी कोशिका भित्ति कम जटिल होती है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? क्या होते हैं? पेप्टा ग्लाइकोकेन जो होते हैं, यौगिक और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ठीक, यौगिक और क्या होते हैं? प्रोटीन उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है? लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो अनुपस्थित होते हैं, इसमें लिपिड नहीं पाए जाते हैं। और जो निगेटिव जो होती है, मतलब यानी कि जो निगेटिव जो बैक्टीरिया होती है, उसमें क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति जो होती है बहुत जटिल पाई जाएगी। ठीक है, और इसमें जो होती है पेप्टाग्लाइकोन जो यौगिक होते हैं फास्फोलिपिड। ठीक, इसमें होते हैं जो आपके देखिए ग्लाइकेन, नोट कर लीजिए, पेप्टाग्लाइकेन यौगिक जो होते हैं फास्फोलिपिड यानी कि लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक, एवं 20% और क्या होते हैं? 20% लिपिड भी क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं। उसमें लिपिड नहीं पाए जाने, इसमें लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, और ग्राम जो देखो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, ठीक, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसमें अभिरंजन के बाद नीला बैंगनी रंग स्थायी रह जाता है। ठीक, यानी स्थायी रूप से छोड़ जाता है नीला और बैंगनी रंग जब इसको अभिरंजित करते हैं। और वे जीवाणु कोशिका भित्ति में वसा को अधिक मात्रा में क्या करते हैं? कारण अभिरंजन जो होता है धुल जाता है तथा ये अभिरंजित नहीं होते। जो होते हैं, जो निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो अभिरंजित नहीं होते, इनमें जो रंग होता है क्या होता है? ये धुल जाता है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, इसमें देख लीजिए एक जो टॉपिक है उससे कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक, कितने क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है पारगमन विधि से आनुवंशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है? संविगमन द्वारा, बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन में होती है, दूसरे जीवाणु से दाता तथा ग्राही स्ट्रेन के बीच भौतिक संपर्क द्वारा। ठीक, तो किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 38 है। तो पारगमन यानी कि ट्रांसडक्शन से होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा था। ठीक है, पारगमन यानी कि ट्रांसडक्शन से होती है, जो है बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होती है। ठीक है, तो पारगमन इसी से होता है। ठीक है, इसी विधि से होता है, बैक्टीरियोफेज की मुक्ति द्वारा। ठीक, इसी से होता है। तो जो पारगमन जो विधि द्वारा होता है वह जीवाणु कोशिका में जो डीएनए होता है उसका कुछ भाग जो होता है जीवाणु कोशिका के जीवाणु भच्ची जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसमें पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसमें आपने रेडियोधर्मिता के अनुसार जो चैप्टर है हम लोगों ने उसमें पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जिसमें ई कोली जो होता है तो उसको देखो सल्फर के ऊपर रेडियोधर्मिता के आधार पर भी हम लोगों ने किया था, बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर के चैप्टर देख सकते हैं, मैराथन वीडियो पड़ी हुई है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जाकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक जीवाणु हर 35 मिनट में विभाजित हो रहा है यदि किसी पोषक में निहित 10 की पावर 5 कोशिकाएं प्रति ml यानी कि 175 मिनट में बढ़ रही हैं, तब 175 मिनट के बाद कोशिका सांद्रता प्रति मिलीलीटर कितनी होगी? ठीक, यहाँ पूछा गया है कितनी होगी। तो देखिए कितनी होगी, 35 × 10 की पावर 5 कोशिकाएं, 32 × 10 की पावर 5 कोशिकाएं, 175 × 10 की पावर 5 कोशिकाएं और 85 × 10 की पावर 5 कोशिकाएं। ठीक, कितनी होगी यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो आपको पता क्या है? 175। ठीक है, 175 मिनट में क्या हो रही है? द्विगुना हो रही है। ठीक है, तो 175 में हम लोग कर लेंगे 100, देखो दो गुना हो रहे तो 125, देखो 2 और 175। ठीक, और 35 मिनट। ठीक, जब इसका करेंगे तो देखो निकलेगा क्या? 2 की पावर 5 से जब हम लोग गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया?
ठीक, तो 175 मिनट के बाद क्या होंगे यहाँ पे 2 की पावर 5, ठीक है? 2 की पावर 5 जीवाणु कोशिकाएँ होंगी, तो 2 की पावर 5, ठीक, 2 की पावर 5 जो होंगी, तो 2 की पावर 5 को हम लोग यहाँ पे गुणे 10 की पावर 5 से जब करेंगे तो उम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो आपको देखिए मिलेगा कितना? तो 32 गुणे 10 की पावर 5 मिलीलीटर, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी सही होगा। कौन-सा सही होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है देखो एस्चेरिचिया कोलाई में उपस्थित डीएनए होता है 2 रज्जुकों और रैखिक, ठीक, 2 रज्जुकों और रैखिक, 2 रज्जुकों और वृत्ताकार, ठीक, 2 रज्जुकों और वृत्ताकार, 1 रज्जुक और रैखिक, 1 रज्जुक और वृत्ताकार, ठीक, क्या होता है? ठीक, तो क्या होता है? तो आपको पता है यह क्या होता है? 2 रज्जुक होता है और वृत्ताकार होता है, 2 रज्जुक होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 का है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो एस्चेरिचिया कोलाई होता है उसमें उपस्थित डीएनए जो होता है वो ई कोलाई, ठीक है? जो कोलाई होता है वो ग्राम ऋणात्मक जो होते हैं छड़ाकार, ठीक है? चल यानी कि मोटाइल होंगे और अचल, ठीक, नॉन मोटाइल जो होते हैं बैक्टीरिया हैं, ठीक है? बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है, ठीक? डीएनए जो होता है 2 रज्जुकों में जो होता है 2 रज्जुकों का क्या होता है बना हुआ होता है। आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो ऐसे बना होता है, ठीक है? ऐसे करके ऐसे बना होता है, तो 2 रज्जुकें होती हैं, ठीक? 2 रज्जुकों का बना होता है और डीएनए किसी भी हो स्टोन की जो होती है प्रोटीन के, ठीक है? प्रोटीन के साथ क्या होता है? संवर्धित नहीं होता है, ठीक? प्रोटीन के साथ क्या संवर्धित नहीं होता है इसे, ठीक? यानी कि जो आरएनए होता है बहुत जल्दी संवर्धित हो जाता है, ठीक है? पर जो जीएनए होता है वो जल्दी से क्या होता है? संबंधित नहीं होता है, इसीलिए इसे अनावृत डीएनए के नाम से उल्लेखित करते हैं। अगर पूछा जाए अनावृत डीएनए के नाम से इसी को उल्लेखित करते हैं, ठीक है? यह डीएनए जो होता है वृत्ताकार होता है जिसमें कई मुक्त सिरा नहीं होता है, ठीक? कोई भी मुक्त सिरा इसमें आपको फ्री जो होता है सिरा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या है? निम्न में से कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका किसमें होगी? ठीक, जीवाणु की भूमिका जो है वो किसमें होगी पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण में होगी या फिर रसायन संश्लेषण में होगी, पाचक तथा कार्बनिक पदार्थों के विखंडन में होगी, फिर नाइट्रोजन युक्त यौगिक का स्वर्गीकरण में होगी, तो किसमें होगी पूछा गया है इसमें 41 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, तो किसमें होगी? पाचक तथा कार्बनिक पदार्थों के विखंडन में होगी, ठीक। तो जो जीवाणु होते हैं वो कार्बन चक्र जो होता है उसमें अपघटक जो डिकम्पोजर होते हैं वो कार्य करता है, ठीक, डिकम्पोजर का कार्य करता है और पाचक एवं कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका विखंडन यानी उनको तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कुछ ऐसे जीव, ठीक, कुछ ऐसे जीव ज्ञात हैं जो 100 से 105 सेंटीग्रेड तापमान पर वृद्धि करके गुणन करते हैं, वे किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, 100 से 105 सेंटीग्रेड तापमान पर वृद्धि करेंगे तो किस वर्ग में आएंगे? समुद्री आर्कोबैक्टीरिया में, ताप स्नेही सल्फर जीवाणु में, गर्म झरने वाले नीले हरे शैवाल में, मिथोजेनिक आर्कोबैक्टीरिया में, ठीक, तो किस में आएंगे? ठीक, तो किस में आएंगे? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो ये आते हैं ताप स्नेही सल्फर जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर है 43, ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है 43 को देखते हैं। वेट, जीवाणु एस्चेरेसिया कोलाई में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, कितना होता है अभी तुरंत तुरंत हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो क्या होता है? 2 रज्जुक वाले डीएनए होते हैं, क्या होता है? 2 रज्जुक वाला डीएनए होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 रज्जुक वाला डीएनए होता है, ठीक है। ई कोलाई में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है 2 रज्जुक वाला डीएनए होता है और डीएनए भी क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन के जो होते हैं साथ संबंधित नहीं होता है और इसे अनावृत डीएनए के नाम से भी हम लोग समझते हैं या उल्लेखित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, एजो देखो एज़ोटोबैक्टर तथा देखो बैसिलस पॉलीमिक्सा उदाहरण है, ठीक, किसके उदाहरण है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के, अम्लीकरण करने वाले जीवाणु के, फिर बीमारी करने वाले जीवाणु के, ठीक, तो किसके हैं यहाँ पे पूछा गया है? तो ये हैं देखो ये क्या है? एज़ोबैक्टर जो होते हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, ठीक। जो जो एज़ोबैक्टर होते हैं वो बैसिलस पॉलीमिक्सा जो होते हैं असहजीवी जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का जो होते हैं वो उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, कुछ जीवाणु में लिंग अंग किसके द्वारा देखो प्रवहित किए जाते हैं? सेक्स पाइली, प्लाज्मिड वृत्ताकार डीएनए युग्मक, ठीक, किसके द्वारा किए जाते हैं? तो सेक्स पाइली के द्वारा किए जाते हैं, ठीक। सेक्स पाइली को समझते हैं क्या होती है? तो सेक्स पाइलस जो होते हैं वो सूक्ष्म और गैर कशाभिक गैर कशाभिक जो होते हैं बालों की जो होती है वो संरचना के समान
जो होते हैं जो ग्राम ऋणात्मक जो होते हैं, ग्राम जो होते हैं नेगेटिव जो होती हैं बैक्टीरिया, और कुछ क्या होती हैं ग्राम जो होती हैं वो पॉजिटिव बैक्टीरिया के जीवाणु के भित्ति जो होती हैं उन पे प्रक्षेपित होते हैं, ठीक। भित्ति पर क्या होते हैं प्रक्षेपित होते हैं, ठीक। और यह पूर्णतः जो होते हैं पीलिन, ठीक, किसके पीलिन जो होती है पीलिन नामक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन्हें क्रिया रूप जो होते हैं संयोजन के दौरान पर लिंग अंग की तरह क्या किया जाता है इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या होते हैं क्रिया रूप, ठीक। क्रिया रूप जो होते हैं ट्यूब क्रिया रूप संयोजन के दौरान बनाती हैं, ठीक है। ट्यूब क्रिया संयोजन के दौरान बनाती हैं। यह जीवाणु जो होते हैं वह स्थिरता क्या करते हैं स्थिरता को प्रदान करते हैं, और जिससे जीवाणु एक दूसरे से क्या होते हैं अनुसरण, ठीक, अनुसरण करते हैं, यानी कि एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक। इसको क्लम्प का गठन भी कहते हैं, ठीक, क्लम्प का गठन भी कहते हैं। और जो नग्न वृत्ताकार डीएनए जो होता है, ठीक है, नग्न वृत्ताकार जो डीएनए होता है उसे हम लोग आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो होता है केंद्र की झिल्ली से बिना संलगित होता है, ठीक है। और तथा प्रोटीन के साथ क्या होता है जटिल होता है, प्रोटीन के साथ गैर देखो प्रोटीन के साथ जो होता है वो जटिल होता है। इसे केंद्रकाय या जीनोफोर भी कहते हैं। इसे केंद्रकाय और जीनोफोर भी कहते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो गोलाकार क्या होता है, प्लाज्मिड जो होता है गोलाकार गुणसूत्र या बाहरी कोई डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृत है, मतलब खुद से जो होती है अपनी कॉपी बना लेता है, ठीक, कॉपी बना लेता है। और इसमें कुछ उपयोगी परंतु नॉन वाइटल जीन भी होते हैं। उदाहरण के लिए आपने फर्टिलिटी एफ फैक्टर, आर फैक्टर, प्रतिरोधक फैक्टर आपने देखे हैं, ठीक। ये क्लियर आपका हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आंसर नंबर आपका कौन सा सही है, तो आंसर नंबर आपका 45 का पहला सेक्स पहली सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, वृत्ताकार मुक्त डीएनए, झिल्ली बाध डीएनए, रुज सीधा डीएनए, कुंडलित डीएनए, ठीक। 1996 में आया क्वेश्चन है, ठीक। कौन सा पाया जाता है वृत्ताकार मुक्त डीएनए पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है वृत्ताकार मुक्त डीएनए पाया जाता है, ठीक। वृत्ताकार मुक्त डीएनए जो होता है वो जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो और जीवाणु में जो नाभिकीय पदार्थ होता है वह स्वतंत्र रूप से क्या होता है अनियमित और पतले, यानी कि पतले-पतले महीन जो फिलामेंट होते हैं उनमें वृत्ताकार क्या वृत्ताकार डीएनए का जो होता है अणु होता है, जो केंद्रक या क्रोमेटिन बॉडी के रूप में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक। क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक किसके द्वारा विघटित होंगे, एजोबैक्टर द्वारा, कीमोलिथोट्रॉप के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, स्यूडोमोनास के द्वारा, ठीक। तो किसके द्वारा होंगे, तो किसके द्वारा होंगे, तो यहाँ पे है कीमोलिथोट्रॉप्स के द्वारा होंगे, ठीक है। तो कीमोलिथोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखो ये होते हैं रसोकार्बनिक पोषी वृद्धि के लिए क्या होते हैं आवश्यक ऊर्जा को अकार्बनिक अवयव के कार्बनिक द्वारा क्या करते हैं ये प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। तापमान सहन करने की क्षमता नीले हरे शैवाल में किसके कारण होती है, कोशिकीय भित्ति संरचना के द्वारा, कोशिका संरचना के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के द्वारा, उनके प्रोटीन में होमोपोलर बंधकों के कारण के द्वारा, ठीक। तो किसके द्वारा होती है, क्वेश्चन नंबर 48 है। तो यहाँ पे है उनके प्रोटीन के होमोपोलर बंधकों के कारण होती है, ठीक, कारण होती है। जो नीले हरे शैवाल जो होते हैं ब्लू ग्रेन जो एल्गी होती हैं वो जिलेटिन जिलेटिन जो होते हैं वो बंडल तथा जीवद्रव में क्या होता है संघनन प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और प्रोटीन में उपस्थित होमोपोलर बंधन जो होती है वो उच्च तापमान को सहन करने में सहायता करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 49 है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मृदा के जीव किसमें आते हैं, मांस में, जीवाणु में, हरे शैवाल में, मृदीय कवक में, ठीक। तो किसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है किसमें आते हैं, ठीक। तो ये आते हैं जीवाणु में, बैक्टीरिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जीनोफोर जीवाणु जीनोम न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, ठीक, बना हुआ होता है। तो देखिए आरएनए तथा हिस्टोन का बना हुआ होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एस्चेरेसिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के, ठीक, एस्चेरेसिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोगों में अत्यधिक किया जाता है, क्योंकि यह आसानी से संवर्धित किया जाता है, आसानी से उपलब्ध हो सकता है, प्रयोग में आसानी होती है, पोषद में आसानी से गुणन करता है, ठीक। तो किसमें होता है, तो ठीक, क्योंकि यह क्या होता है आसानी से संवर्धन किया जा सकता है। जो एस्चेरेसिया कोलाई होता है वो मानव की आंत का सहजीवी है, ठीक, सहजीवी होता है। और कोलन में सेलुलोज का किण्वन कर विटामिन बी
कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक। बी कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? एस्चेरेसिया कोलाई बनाता है मानव की आंत में, ठीक। सेलुलोज का किट बन करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसमें विटामिन के भी बनता है, इसमें विटामिन के का भी ये निर्माण करता है, ठीक। इसे साधारण संवर्धन माध्यम में कल्चर किया जाता है तथा इसका जीवन चक्र जो होता है बहुत ही छोटा होता है, अतः प्रयोग के निष्कर्ष शीघ्रता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जीवाणु में पीढ़ी एकांतरण नहीं होती है क्योंकि क्योंकि इसमें ना तो सिनगेमी होती है, ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, विभेदित गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं, इसमें संयुग्मन नहीं होता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक। तो कौन सा आंसर सही है? तो आंसर नंबर ए सही है। इसमें ना तो सिनगेमी होती है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। क्योंकि जीवाणु में जो होता है प्रजनन जो होता है असेक्सुअल होता है, ठीक। अलैंगिक होता है, जो द्विविखंडन द्वारा होता है, ठीक। बाइनरी फ्यूजन भी द्वारा हो सकता है। इसमें लैंगिक प्रजनन जो होता है स्पष्ट युग्मकों के संलयन द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अतः युग्मक इसमें होते हैं गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट नहीं बनते हैं, ठीक है। और लैंगिक प्रजनन वाले जीवों में पीढ़ी जो होती है वो एकांतरित होती रहती है, एकांतरण होता रहता है, ठीक। हम लोग की स्लाइड खत्म होने ही वाली है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में मुख्यतः अंतर किसमें पाया जाता है? इसमें पूछा जाता है मुख्यतः अंतर किसमें पाया जाता है, ठीक। तो मुख्यतः अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति में, ठीक। उस देखो ग्राम पॉजिटिव में सरल होती है और ग्राम नेगेटिव में जो कोशिका भित्ति होती है बहुत ही जटिल पाई जाती है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुनेरा इनमें से कौन सा जीव है? अमीबा, एस्टेरेसिया, जिलेडियम, स्पाइरोगैरा, ठीक। तो कौन सा है? ठीक। तो मुनेरा में इसमें जो है एस्टेरेसिया है, कौन सा? एस्टेरेसिया है। ये हम लोगों का जो है मुनेरा किंगडम जो है खत्म हो गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग करेंगे प्रोटिस्टा जगत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।